क्राइम ना हो उससे पहले हम पकड़ लें वो बेटर है, और कोशिश यही रहेगी हमारी कि जो क्राइम कमिट ना हो पाए उससे पहले हम पकड़ लें लोगों को। रोनित, आपके लिफ्ट अमित फ्रॉम दैनिक जागरण। हाय अमित, how are आज you? या फाइन। शो के जो कॉन्सेप्ट डिजाइनर हैं उनसे पूछना चाहूँगा कि मतलब गेम शो में अगर टैलेंट का पुट हो बजाय प्रोबेबिलिटी के, ये ऐसा लग रहा है जैसे हम मतलब किसी गैम्बल में मतलब हिस्सा ले रहे हैं। केबीसी का कॉन्सेप्ट था कि उसमें मतलब सवाल पूछे जाते थे, उसके जवाब पे उनकी मतलब जीत की रकम तय होती थी। यहाँ ऐसा नहीं लग रहा है कि हम लोग गैम्बलिंग को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं? जी नहीं, ये जो आपने प्रश्न पूछा ये मेरे मन में भी आया था। गैम्बल वो होता है, जुआ जो हम कहते हैं, जुआ वो होता है जहां आप अपना कुछ दांव पे लगाते हो और वो खो देते हो, आप वो छिन जाता है आपसे। यहाँ हम किसी कॉन्टेस्टेंट को कह नहीं रहे कि कुछ आप दांव पे लगाओ और ये लगाओगे तो फिर मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कई कॉन्टेस्टेंट्स ऐसे आए हैं जिन्होंने आते ही कहा है मुझसे कि हम तो यहाँ सिर्फ परिवार समेत आपके साथ टाइम स्पेंड करने आए हैं, हम चाहते थे कि ये 1 घंटा हम रोनित रॉय के साथ बिताएं। अब ये जो आपने प्रश्न किया, इसका मैं एक छोटा सा कहानी बताता हूँ आपको, छोटी सी, कि ये खेल का आरंभ कहाँ से हुआ, कैसे हुआ। नेदरलैंड्स में एक छोटी सी बच्ची थी 4-5 साल की। उसके पिता उसको पॉकेट मनी दिया करते थे हर वीक, हर हफ्ते 4 पाउंड या 3 पाउंड उसकी पॉकेट मनी थी उस बच्ची की। तो उस पिता ने अपनी बेटी के अंदर शार्पनेस, मेंटल शार्पनेस, और ये नहीं कि पिता सिर्फ उसे पैसा दे रहा है, ही वॉन्टेड टू इनकलकेट द स्पिरिट ऑफ अर्निंग दैट मनी। तो उन्होंने 4-5 पत्तों से ये खेल शुरू किया अपनी बेटी के साथ, जहां वो एक पत्ते पे जो उसका वीकली होता था वो रखा और दूसरे पत्तों में थोड़े कम ज़्यादा। तो खेल का खेल भी साथ में होता था। ही यूज्ड टू स्पेंड टाइम विथ हिज डॉटर एंड द डॉटर यूज्ड टू एक्चुअली हैव फन गेटिंग दैट पॉकेट मनी। तो इट्स नॉट जस्ट, दिस शो इज़ नॉट जस्ट अबाउट द मनी, इसमें बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ क्लियर होगा जब पहला एपिसोड एयर पे आएगा कि इसके अंडरलाइंग इमोशंस क्या है और परिवार क्या फील करता है। तो इस समय तक मैं क्या है कि मुझ में इतनी इंटेलिजेंस होती तो शायद मैं कोई इंटेलिजेंट शो करता। बट जायज़ प्रश्न है आपका। ये मुझे पता नहीं है कि उसने +2 में उसकी स्ट्रीम चूज़ कर ली थी या नहीं, कि क्या आगे जाके हिस्ट्री पढ़ना चाहती थी या इकोनॉमिक्स। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट, बट हाँ, दिस इज़ अ सिंपल फैमिली गेम शो। और क्यों नहीं आपके, इफ़ यू वांट टू गिव इट अनदर नेम, except Deal or No Deal, except the title, if you want to call it by any other name, game of chance or game of probabilities or game of family togetherness or गेम ऑफ लक भी कह सकते हैं सर। कि आप जब सवेरे उठते हैं, आपकी जब आंखें खुलती हैं, तो लाखों लोग ऐसे होते हैं जिनकी आंखें नहीं खुलती, उसे आप क्या कहेंगे? इज इट लक? What do you call that? Everything in our lives, हर चीज़ में कहीं ना कहीं नसीब कह लीजिए, भाग्य कह लीजिए, लक कह लीजिए, डेस्टिनी कह लीजिए, कहीं ना कहीं तो आप छोटा सा भी कदम उठाते हैं। एक गड्ढा होता है जिसमें 50 लोग निकल जाते हैं, वो नहीं गिरते हैं, लेकिन एक आदमी गिरता है, उसे आप क्या कहेंगे? सो देर इज़ लक, चांस, प्रोबेबिलिटी इन एवरीथिंग वी डू इन लाइफ, नॉट जस्ट दिस गेम। या हेलो राजेश, इन एक द सवाल बैक। बस राजेश जी से। जो मतलब इससे पहले गेम शो था NTV पे, मतलब शाहरुख जिसके साथ जुड़े हुए थे, ठीक है, तो उसका किस किस्म का फीडबैक था, उसका हम नेक्स्ट सीजन मतलब एक्सपेक्ट करें? देखिए, हर शो का एक ऑब्जेक्टिव रहता है फ्रॉम अ चैनल स्ट्रेटजी स्टैंड पॉइंट। जो सबसे शाना कौन, जो शाहरुख जी के साथ जो हमने किया था,
उसका अलग स्ट्रैटेजी था. उसका स्ट्रैटेजी था हमारा नया चैनल था और हमें आई बॉल्स चाहिए थे, राइट, और सैम्पलिंग चाहिए थे. और दैट इज़ द जॉब विच दैट शो वाज सपोज्ड टू डू एंड दैट डिलीवर्ड ऑन दैट एस्पेक्ट, right? As far as doing the second season, yes, we are already in talks with Shah Rukh and the format owner as far as the second season is concerned. Yeah, hi Abhimanyu in the back. Yeah, hi. You know, you have always, you have been always successful when it comes to thriller, horror, you know. How courtroom dramas. Yeah, Adalat, of course. And how you're going to, how you have treated this show differently. And you know, all of your shows have always, you know, come back with the seasons we have seen in the past. Like, what is your expectations from the show? And also, you have a long association with Ronit, with Adalat. And what you saw in Sharad as Agent Raghav, if you can tell us. Well, she's asking me why you didn't cast me in the show. But that's because we'll do another season of Adalat, and I'm sure there'll be another season of Adalat. But see, I think with Agent Raghav, I actually feel that crime is a genre that, as far as detective shows are concerned, there aren't enough in our country. And I feel that with Agent Raghav, the procedure in which he would get to solving crime would be the uniqueness in Agent Raghav. As far as the stickiness of the show is concerned, apart from the stories, the way Raghav will solve the crimes and his deduction skills are going to be the sticky factor to the show. I am hopeful that there will be not one but many seasons. But writing thrillers is a very difficult genre to write. So it is always nice, and I always feel it's a good thing to take a break and then come again. But we'll talk about the second season when, let's make the first season successful first. की गई है. Thank you. Thank you. मेरा सवाल आप दोनों से है कि हमने जैसा देखा ये दोनों ही शो के जो कॉन्सेप्ट है वो अलग है, लेकिन एक ही चैनल पर एक के बाद ये शो आने वाला है, तो कितना कंपटीशन लग रहा है? हम साथ साथ हैं. आप बताइए रोनित. आपके प्रश्न का उत्तर आपके प्रश्न में ही है. आपने प्रश्न ये पूछा कि दोनों शो बिल्कुल अलग अलग है, तो अगर बिल्कुल अलग अलग है तो कंपटीशन ही नहीं है. और आई थिंक समवेयर ये अच्छी बात है कि दोनों शो अलग अलग हैं. एक लाइट हार्टेड फैमिली शो है और एक एक्साइटिंग थ्रिलर है. तो आई थिंक इट मेक्स फॉर एक्सीलेंट वीकेंड व्यूइंग, वीक एंड व्यूइंग. ओके. हेलो. प्रणाम. आदरणीय सुमित रोनित जी, आपको भी प्रणाम. आदाब. रोनित, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति आपकी आज यहाँ पर. बहुत बहुत धन्यवाद सर. और शरद, आपके लिए तो लड़कियों ने बता ही दिया कितनी अच्छी थी, शुक्रिया. पर मुझे आप दोनों का उसमें व्यक्तित्व नजर आया, किसी की छवि नहीं. थैंक यू सो मच सुमित जी. थैंक यू. धन्यवाद. दीपक, आपने रोनित को क्यों चुना? बड़े अच्छे लगते देखकर या इतना करो ना मुझे प्यार देखकर? हमने इसलिए चुना क्योंकि उनका कमांड गेम शो पे हमको लगा कि एकदम करेक्ट रहेगा. हमने इसलिए चुना क्योंकि उनको पूरे इमोशंस, ड्रामा, एंटरटेनमेंट की एकदम समझ है. तो आई मीन वी कुडंट हैव गॉन टू एनीबडी. आई थिंक ही वाज द ओनली चॉइस एंड वी वेंट टू हिम स्ट्रेट अप. थैंक यू सर. रोनित, सुमित जी, मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ, प्रश्न पूछ सकता हूँ अगर आपकी अनुमति हो तो? आपको लगता है मैं 120 किलो का हूं? आपने कहा बड़े अच्छे लगते हैं, मैं नहीं था. हाँ जी, कुछ पूछ रहे थे सर आप? मैं ये पूछ रहा था सर, 1 घंटे का ये शो है, तो 1 घंटे आप खड़े ही रहेंगे? मैं आपको सुमित जी ये बताना चाहता हूं कि अब तक जितने एपिसोड मैंने शूट किए हैं, हम परेशान हो रहे हैं ये सोचकर कि ये जो शूट हमने किया है इसमें से क्या रखें
क्या ना रखें, इतना भरपूर एंटरटेनमेंट है। और जबकि मंच पर कोई मेरे अलावा कोई अभिनेता नहीं है, कोई एक्टर नहीं है, नॉर्मल लोग हैं, पारिवारिक लोग हैं। एक एपिसोड हम लोग 4 घंटे लगते हैं हमको शूट करने में। 4 घंटे मैं खड़ा रहता हूँ स्टेज पे, ये शो इसको आगे बढ़ाता हूँ। और 4 घंटे में नॉर्मल परिवार में इतना कुछ होता है कि हमें ये चूज़ करना भारी पड़ता है कि क्या रखें क्या ना रखें। लेकिन हाँ, 1 घंटा खड़ा रहूँगा, और शनिवार को भी और रविवार को भी रात 8 बजे से 9 बजे तक। पर सर इसमें आपका नया रूप दिख रहा है, एक छल छबीला, रंगीला और वो हास परिहास। जी, वो नया रूप नहीं है सर, रूप बहुत पुराना है, वो दिखाई अभी दे रहा है। वो मौका मिला तो मैंने बोला चलो थोड़ा सा। शरद, आपने क्यों चूज किया एक फिर वही एक थोड़ा गंभीर बताऊँ, ये कैरेक्टर बहुत लाइट है। शायद मेरी आवाज़ बहुत गंभीर है, आपको लगता होगा कि मैं ऐसे रोल करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन गंभीर बिल्कुल नहीं है, बहुत लाइट है, विटी है, मजाक करता है, लोगों को परेशान करता है अपनी बातों से, बहुत सारी बातें करता है और लय भारी बातें करता है। और बिल्कुल आप ना समझे ऐसा कि मैं बहुत स्ट्रिक्ट और ऐसे रहने वाला हूँ। मैं बहुत लाइटली लूँगा, लाइटली डील करूँगा क्रिमिनल्स के साथ। Not in terms of डील तो आप बातों मुझे करने दीजिए। पर इतनी ग्लैमरस एजेंट्स बहुत कम दिखते हैं सर। वही तो अलग है। बहुत लोग सवाल पूछते हैं क्या अलग है, मैंने कहा आपका जो एजेंट है वो हैंडसम है, बाकी लोग नहीं है। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आप दोनों को। दोनों महानायक हैं आप धन्यवाद टीवी सुमित जी, के थैंक यू। और फिल्मों के भी। धन्यवाद सुमित जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आपसे जानना चाहूंगी कि रोनित सर आपके पास बैठे हैं, उन्होंने अदालत किया हुआ है ऑलरेडी, बहुत सी गुत्थियां सुलझाई है उन्होंने, तो इस रोल के लिए, एजेंट बनने के लिए उनसे कोई टिप्स ली है आपने? ली तो नहीं है, लेकिन मेरा पूरा आइडिया है कि जो भी केस ऐसा कुछ कठिन होगा, मैं 8 बजे इनके शो पे पहुंचूंगा और पूछूंगा इनसे कि क्या करना चाहिए मुझे। थैंक यू। Rajesh, Vijay, this question is for you. There is tough competition at 9 p.m. How do you intend to tackle that? See, competition is at every slot, right? So it's not only 9 p.m. I think so. What we've done in the past with Voice is that we've created a franchise, right? I think so. We've got a slot. People have started to view 9 p.m. with Voice, and what we also understand, and what gives us the confidence is that people are looking at newer content, new content and differentiated content, and I think so Agent Raghav is going to provide that to the viewer. कि अगर both of you are given the choice to play adla badli, will Sharad prefer the role which Ronit is doing in Deal या No Deal, या Ronit will prefer to be Agent Raghav? सर आप यहाँ जाइए ना। चलिए, मुझे पता है, ये तो कर ही लेंगे एजेंट राघव, और मेरा जो नहीं कर पाऊंगा इनसे सीख लूंगा, ये बहुत अच्छा करता है। आखिर जूनियर, इनसे तो इतना तो सीखना बनता है। can I give a hypothetical answer to your hypothetical question? So hypothetically speaking, he just said that 8 to 9 is done, 9 to 10 is done, but they are developing 10 to 11. What say, Sharad? Sir, we have free dates. Anytime. Our dates will be free for you. We'll be more than happy. अच्छा, दूसरा सवाल तुम दोनों के लिए कि in what way you feel this will be different from acting which you are known for, both of you? No, I genuinely felt like coughing. Different from acting. Venki sir, you know me for, I don't know, like more than 2 decades now. And I am, acting का तो पता नहीं, but I am known for my straightforwardness and honesty. And somehow that reflects in my performances on TV and in cinema. So for me, this show is completely different from acting because I'm not acting at all. I mean, whatever is there, you came late so you didn't see the promo, the AV, but whatever reactions are there are genuine reactions evoked by real people.
So they are not briefed to say any lines. So calling it a reality show, I'm proud to say that I'm associated with a show that is completely real. So there is no acting either on my end or the participants' end. For me, it's a show. I'm acting only. But if you've seen my shows before also, I've always tried not to do what I've already done, character-wise. So, from positive to negative to a matured guy to a agent, I always try to give different stuff to my viewers so that they can see something with the same actor, some other aspect of his. So always try that, and this show is again a different show for me, and it's a challenge, and I will try to fulfill and the demand and needs and the expectation of the audiences. So देखते हैं सर कैसे जाता है. Thank you.